हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी से कोई डिफॉल्ट होता है और डेट ऑफ डिफॉल्ट पर कोई पेनल्टी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है और पेनल्टी प्रोविजंस उसके बाद स्टैट्यूट पर लाए जाते हैं, तो क्या असेसिंग ऑफिसर उस डिफॉल्ट के लिए दोबारा नोटिस इशू करके एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है? यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। यह मैटर 468 ITR पेज नंबर 2 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 सितंबर 2024 को आया। सेक्शन 92D मेंटेनेंस, कीपिंग एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बाय सर्टेन पर्संस की बात करता है और सेक्शन 271G पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 92D की बात करता है। कहने का मतलब है कि 92D के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए कहा गया है और सेक्शन 271G में उस पेनल्टी की बात की गई है यदि सेक्शन 92D के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए जाते। असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए असेसिंग ऑफिसर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने एसएससी को 18 फरवरी 2014 को नोटिस इशू किया कि वो अपने उस नोटिस का रिप्लाई और डॉक्यूमेंट्स 25 मार्च 2014 तक सबमिट करे, जिसका एसएससी ने कंप्लाई नहीं किया। लेकिन सेक्शन 271G में जो पेनल्टी का प्रावधान लाया गया वो 1 अक्टूबर 2014 को लाया गया, यानी कि जिस डेट पर एसएससी ने कंप्लाई नहीं किया उस डेट पे पेनल्टी का प्रोविजन नहीं था। जब ये अमेंडमेंट लाया गया तो असेसिंग ऑफिसर ने 5 दिसंबर 2014 को असेसिंग ऑफिसर को दोबारा पेनल्टी का नोटिस इशू करके एसएससी पर पेनल्टी का ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट के अंदर गया। एसएससी का यह कहना था कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है ये एज पर जुरिस्डिक्शन नहीं लगाई गई, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो डिफॉल्ट की डेट थी वो 25 मार्च 2014 थी और जो एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई वो 1 अक्टूबर 2014 को लाई गई, इसलिए ये पेनल्टी एज पर लॉ नहीं है। हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो डेट ऑफ डिफॉल्ट है वो अमेंडमेंट से पहले का है, इसलिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। रेवेन्यू ने इस रिट पिटीशन के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर सुना तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 271G के अंदर एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है सेक्शन 92D के प्रोविजंस को पालन ना करने के लिए वो एज पर लॉ नहीं है, क्योंकि जो पेनल्टी का जो डिफॉल्ट हुआ था, जो नोटिस का कंप्लाई करने का जो डिफॉल्ट हुआ था वो 25 मार्च 2014 को हुआ था। एसएससी को असेसिंग ऑफिसर ने जो रिप्लाई देना था वो 25 मार्च 2014 को देना था, जिसका एसएससी ने कंप्लाई नहीं किया था। उसके बाद अक्टूबर के अंदर पेनल्टी प्रोविजंस को लाने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को पेनल्टी का नोटिस इशू किया और पेनल्टी लगाई। तो क्लियरली पूरे केस के फैक्ट से यह पता चलता है कि प्रेजेंट केस के अंदर जो पेनल्टी लगाई गई वो उस इवेंट के लिए लगाई गई जो पेनल्टी प्रोविजन से पहले ऑकर हो चुका था। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि जो हाई कोर्ट ने अपने रिट पिटीशन में एसएससी के रिट को अलाउ किया है, एडमिट किया है, वो सही है और प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एसएससी के ऊपर सेक्शन 271G की पेनल्टी जो कि सेक्शन 92D के प्रोविजंस का उल्लंघन करने के लिए लगाई गई है वो एज पर मैंडेट ऑफ लॉ नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और यह केस 468 ITR पेज नंबर 2 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 10 सितंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।